हेलो दोस्तों। अभी तक हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे अपनी डेली लाइफ में और काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा था, बट अब हमारे पास डीप सीक आ गया है जो कि चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर है। और ये ओपन सोर्स मॉडल इन्होंने दे रखा है डीप थिंक R1 के नाम से, डीप सीक R1, जिसके थ्रू हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। मतलब इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। और चैट जीपीटी जैसे कि हमें पता है बहुत टाइम से चल भी रहा है और इसकी एनालिटिक्स भी काफ़ी अच्छी हैं और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज डाल के देखेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं इनके। तो सबसे पहले, क्योंकि हम कोडिंग करते हैं, डेफिनेटली हम कोडिंग से रिलेटेड कुछ बनवाएंगे इससे, दोनों से, और देखेंगे रिजल्ट्स कितने एक्यूरेट आते हैं। तो मैं एक क्वेरी डालना चाह रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके। तो चैट जीपीटी में हम लिख रहे हैं कि क्रिएट like use your creative designing skills to create a menu using HTML, CSS and JavaScript। ये सेम क्वेरी हम अब चैट जीपीटी में हमने डाली है और देखेंगे कि ये क्या देता है। और मैं डीप सीक में भी डालता हूँ। अब डीप सीक क्या करता है, जब हम ये थिंकिंग भी दिखाता है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ना, बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या चल रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर तुम यहाँ पर पढ़ोगे तो ये खुद से ही एक तरीके से बात कर रहा है कि अपने माइंड से कि किस तरह से मैं इसको जनरेट करूँ। तो इसकी थिंकिंग पूरी आती है कि बैकग्राउंड में प्रोसेस किस तरीके से कर रहा है। और चैट जीपीटी हमें इनिशियली देना स्टार्ट कर देता है और इसने कंप्लीट भी कर दिया। बट अभी डीप सीक हमारा थिंकिंग मोड पे और इसका भी ऑलमोस्ट कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली चैट जीपीटी का हमारा रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ गया। और डीप सीक हमारा अभी भी थिंकिंग और अभी रेंडरिंग कर रहा है। देखते हैं, बट रिजल्ट्स देखते हैं। डेफिनेटली अगर वो टाइम ले रहा है तो क्या पता है रिजल्ट्स भी अच्छे आए। तो हम उसको ट्राई करेंगे। मैं इतने अपना खोल लेता हूँ फोल्डर और इसमें एक इंडेक्स या कोई एक फाइल बना के देख लेते हैं हम। न्यू फाइल सैम्पल डॉट HTML। ठीक है, इसमें दोनों कोड पेस्ट करके देखेंगे किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास डीप सीक का भी पूरा कोड आ गया है और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा और हम इसको सिंपल ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। ठीक है, ये है कॉस्मिक बाइट्स। इस तरीके से इन्होंने नेविगेशन बार बना के दिया है। ये है हमारा डीप सीक का। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा बनाया है, मतलब डिज़ाइन वाइज अच्छा है। बट ये एक्स्ट्रा जो हमने नहीं मांगा था, हमने नैव बार मांगा था और ये कॉस्मिक बाइट्स करके भी इसने कुछ दे दिया। क्या देखते हैं कि क्या ये एग्जिस्टिंग को तो नहीं उठा रहा। ऐसी तो कुछ है नहीं। ओके, ऐसा कोई है नहीं फ़िलहाल, बट ठीक है। और अच्छा, मेन्यू का सर्च भी लगा दिया इसने। स्टेलर, ग्रेट। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिया कोड हमें। हमने सिर्फ मांगा था कि जो हमारी क्वेरी थी कि, क्वेरी एक बार वापस से पढ़ लेते हैं कि यूज़ योर क्रिएटिव डिज़ाइनिंग स्किल्स टू क्रिएट अ मेन्यू यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मेन्यू के अलावा, और प्रॉपर मेन्यू भी नहीं है, एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है। मेरे ख्याल से इसने मेन्यू को वैसा वाला मेन्यू मान लिया कि कोई भी हम कोई भी फूड ऐप पे जाते हैं वो उस तरीके से वो मान लिया है। बट ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट देखते हैं हम चैट जीपीटी का। और इसने HTML, CSS अलग अलग दिए हैं और जावास्क्रिप्ट भी, तीनों अलग अलग दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों कॉपी करेंगे। सबसे पहले मैं HTML कॉपी कर लेता हूँ और इसी में ही इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी के ओके, कमेंट नहीं हो पा रहा, तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ। न्यू फाइल sample2.html और HTML हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड हम कॉपी कर लेंगे और इसको स्क्रिप्ट में डाल देंगे। यहीं पे इन स्क्रिप्ट की जगह हम सोर्स हटा के सीधा स्क्रिप्ट में कोड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा CSS। तो अगर मैं CSS को देखूं, CSS को कॉपी कर लेता हूं और उसको स्टाइल में हम यहाँ पे डाल देंगे। स्टाइल मुझे पेस्ट कर दिया, तो हमारा ये पूरा कोड आ गया। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो देखो ये मेन्यू
काफ़ी अच्छे तरीके से इसने बना दिया। डिज़ाइनिंग वाइज भी ठीक है, एक डिसेंट सा मेन्यू है। यहाँ पर साइट का लोगो है और राइट में हमारे मेन्यू आ गए। तो अब देखो ये डिफरेंस होता है। चैट जीपीटी क्योंकि बहुत टाइम से चीज़ें उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स भी हैं और रिस्पॉन्स भी सब पता है किस तरीके से देना है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने मेन्यू जो सोचा था उस हिसाब से वो नेविगेशन वाला मेन्यू ही बनाया उसने। बट जो हमारा डीप सीक था उसने मेन्यू को कंसीडर किया एक जो भी हमारा फूड डिलीवरी ऐप या फूड ऑर्डरिंग ऐप्स में या वेबसाइट्स में होता है उस तरीके का मेन्यू उसने हमें दिया है। तो दोनों का बहुत डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग है। तो ये हमारा कॉस्मिक बाइट करके उसने दे दिया, नाम भी रख दिया, खुद सर्च बार दे दिया जिसमें हम सर्च भी कर पा रहे हैं, और एक अलग कैटेगरी वाइज भी हमें इसने दे दिया। तो ठीक है आई थिंक। बट हाँ दोनों की डिफरेंट स्किल, बट मेरी जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट थी मेन्यू एक बनाना, तो वो उसने बना के दे दिया। बट क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, बट यहाँ पे डीप सीखने वाली क्रिएटिविटी दिखा दी है और काफ़ी अच्छा लेआउट बना के दिया। हालांकि बहुत टाइम भी लिया था इसने, बट ठीक है देखते हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ इमेज जनरेशन करा के देखते हैं। सो मैं कहता हूँ कि यूज़ योर ड्राइंग skills to draw okay, to draw an apple tree using hand paint। ठीक है, मैंने इसे रैंडमली लिख दिया कि हैंड पेंट के थ्रू एक ड्रॉ करना है और मैंने यहाँ पे डीप सीक को दे दिया है। ठीक है, डीप सीक काम कर रहा है। अब से मैं चैट जीपीटी को देता हूँ तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो चैट जीपीटी ने ठीक है क्या रिस्पॉन्स दिया, ओके, बट डीप सीक में ओके आई थिंक बड़ा सेम सेम सा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। इसने भी कहा कि आई कैंट फिजिकली ड्रॉ और पेंट बट डिस्क्राइब हाउ टू गाइड मटेरियल यू विल नीड। इसने भी दिया मटेरियल नीडेड, इस तरीके से करके पेंट द बैकग्राउंड। इसने भी ऐसे से कुछ कुछ डिफरेंट वो दिया है। तो ठीक है, दोनों ने ही मना कर दिया। बट अगर मैं कहूँ कि आई वांट एन, मैं दोबारा से अपना पेश करता हूँ, यूज़ योर क्रिएटिव स्किल्स टू generate an apple tree using hand paint, generate an image of apple tree। ठीक है, तो दोबारा से नई चैट पे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है और चैट जीपीटी का भी रिस्पॉन्स देखते हैं। ठीक है, ये इन्होंने मना कर दिया चैट जीपीटी ने, बट ओके आई थिंक डीप सीक बना देगा। ट्राई करते हैं। ये थिंकिंग में काफ़ी टाइम लेता है और क्योंकि ये थिंकिंग भी बताता है मैं, तो इसलिए इसका टाइम लगता है, उसके बाद ही एक्चुअल स्टार्ट करता है। ओके, तो आई थिंक ऐसा कुछ ढंग का बनाया नहीं है। यहाँ पे इसने भी सीधे सीधे मना कर दिया था। यूजुअली हैंड पेंटेड एप्पल ट्री, नहीं कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा, दोनों ने ही अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ डिज़ाइन करा के दिखते हैं कि आई नीड अ फिग्मा फाइल विद बेसिक रेस्टोरेंट डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, डिज़ाइन। ठीक है, इसको मैं देता हूँ और सेम चैट जीपीटी को रिस्पॉन्स देता हूँ। आई फाइल, इसने मना कर दिया सीधा। और आई थिंक फाउंड 37 रिजल्ट्स। ओके, आई थिंक डीपसीक दे सकता है। अभी बना नहीं रहे मेरे ख्याल से, हमने लॉगिन नहीं किया हुआ, इसकी वजह से एक्चुअल फाइल नहीं दे रहे हैं। जनरली चैट जीपीटी तो बना के दे देता है, बट यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में ही है तो इसलिए नहीं दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर लिंक भी दे दी, रोस्टर। हम्म, ओके, एक ये भी दे दिया एडिशनल फिग्मा कम्युनिटी टेम्पलेट्स रिजल्ट्स। इसने मेरे ख्याल से ब्राउज करके कुछ कुछ रिजल्ट्स दे दिए हैं जो कि अवेलेबल हैं फिग्मा में ऑलरेडी।
तो वहाँ से ठीक है, थोड़ा कॉन्टेक्चुअल भी है और कुछ सैम्पल्स भी दिए हैं, बट हमारा चैट जीपीटी ने सीधा सीधा मना कर दिया था कि कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। ओके एक्सपोर्ट, ओके इसने सिर्फ बता दिया कि बनाना कैसे है, पूरा डिस्क्राइब कर दिया। तो आई थिंक यहाँ पे अगेन डीपसीक थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, बट एक चीज़ और देखते हैं हम। ओके कुछ अलग चीज़ करवा के देख लेते हैं, जैसे कि राइट अ पोएम ऑन कोडर्स। तो देखते हैं कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक्स फॉर ट्राइंग चैट जीपीटी। ओके लॉगिन करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू विद गूगल। ओके और हमारा यहाँ पे इसने दे भी दिया lines of light in the glow of screen that never sleep, their wrestler logic secret keep, finger dance on key that sang architects on unseen think coffee steam। ठीक है, एक पोएम बना के दे दिया इसने, बट चैट जीपीटी से देखते हैं क्या मिलता है हमें। ओके ओड द कोडर्स, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, आई वॉन्ट इट इन हिंदी, इस तरह से देखते हैं कि हिंदी में क्या देता है। सेम डिपसिक से पूछते हैं। चैट जीपीटी की बहुत खास बात है कि हम शुरू में ही वो बनाना मतलब क्रिएट जनरेशन स्टार्ट करते तो बहुत फास्ट उसकी थिंकिंग है। लॉजिक की दुनिया के वीर कोडर्स चलते बिना धीर, सिंबल लूप और ड्रीम्स के संग आते स्क्रीन पर नए रंग। एरर आए बग सताए फिर भी ये ना घबराए, रातों को जल्दी है रोशनी, रातों को जल्दी है रोशनी, डिमडिंग में खोई है जिंदगी, काफ़ी पास उंगलियां तेज भविष्य लिखे हर पंक्ति में भेज, हर कोड में कहानी छिपी सपनों की नहीं, सपनों से भरी नहीं गली। ठीक है, क्वाइट गुड। इसको देखते हैं। कोडर की कहानी, स्क्रीन की रोशनी में जागते हैं कोडर, त्रुटियों से लड़ते हैं बनाते नए अद्भुत स्वर, कीबोर्ड पर उंगलियां थिरकती रात दिन। ठीक है, आई थिंक कॉन्टेक्स्ट एक सही यूज़ कर रहे हैं लोग, क्योंकि डेफिनेटली कोडर्स हैं तो उंगलियां कीबोर्ड पे रहेंगी। तो ठीक है, आई थिंक इम्प्रेसिव, बोथ ऑफ देम आर इम्प्रेसिव, बट मेरे ख्याल से डीप सीक अभी काफ़ी नया है, तो वो उसके पास इतने इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन नहीं है कि वो समझ पाए कि एक्चुअल में यूज़र क्या चाह रहा है। तो वो फिर भी बट थिंकिंग पावर अच्छी है, काफ़ी अच्छा थिंक कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हम इसको ओपन सोर्स और ओपन सोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि डीप सीक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में ही, हम एक एआई एजेंट बना सकते हैं डेफिनेटली। और चैट जीपीटी तो पेड है अगर हम एपीआई वगैरह भी यूज़ करें, बट हाँ चैट जीपीटी का भी हमारा फ्री वर्जन्स काफ़ी अच्छा है। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये हमारा एक छोटा सा कंपैरिजन था कि दो चैट लाइक चैट जीपीटी एंड डीप सीक के कंपैरिजन में कि डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स कैसे आते हैं। पर वो डिज़ाइनिंग वाला बहुत अच्छा था कि हमने जब एक मेन्यू डिज़ाइन करवाया तो उसके डिज़ाइंस बहुत अच्छे आए थे कॉस्मिक बाइट्स के। अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पे जो इसने बहुत अच्छी तरीके से एक डिज़ाइन किया, जो बैकग्राउंड यहाँ पे देखो कितने अच्छे यूज़ किया और एनिमेशंस के साथ यूज़ किया, जबकि सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए जो हमारे इनिशियल सैम्पल में था। तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। आई थिंक कोडिंग के मामले में तो डीपसीक काफ़ी अच्छी जगह ले सकता है। तो ठीक है, देखते हैं फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे। बट हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।